हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल का। ये चैप्टर एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में भी गिवन है और बायो में भी है। मतलब बायो के स्टूडेंट्स को पढ़ने में इसको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलो, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग है और बायो वाला थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम पढ़ेंगे अच्छे से। चलो, बायोमॉलिक्यूल में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। आज का लेक्चर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पे डेडिकेटेड रहेगा और शायद अगला लेक्चर भी कार्बोहाइड्रेट पर ही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट तो एक डेफिनेशन लिखो। हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। देखो ये डेफिनेशन क्या बोलती है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन मतलब CxH2O, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के एक्स मॉलिक्यूल, कार्बन एक्स और H2O। तो इसमें अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर इस स्केलेटन में फिट हो रहा है तो मतलब उसको इसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से उसको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। देखो जैसे एग्जांपल C6H12O6, तो क्या ये इसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या ये इसमें फिट हो रहा है? देखो C6H2O कितना रखूं मैं, ऑक्सीजन 6 है, हाँ फिट हो रहा है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर मैं लूं एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, अब देखो ये C में कितने कार्बन? 2 हैं। H2O कितने हैं? H2O देखो, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, मतलब ये स्केलेटन में फिट तो हो रहा है इस वाले स्केलेटन में कार्बोहाइड्रेट के, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नॉट ए कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब ये डेफिनेशन बकवास डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, बकवास डेफिनेशन है। देखो कैसे, एक बार एक चीज और ले रहा हूं, रेमनोस का फॉर्मूला C5H12O5, ये क्या है? रेमनोस। रेमनोस, तो इसमें देखो C5H2O कितने हैं? मोटा मोटा तौर पर ले लो, 5 ऑक्सीजन है, 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन और बचे हैं। ये स्केलेटन इस स्केलेटन में फिट नहीं हो रहा है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या? जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ये डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ये क्या है? बकवास डेफिनेशन। कैसी डेफिनेशन है? बकवास। ये डेफिनेशन बकवास डेफिनेशन है। क्यों? कहना क्या चाह रही है? ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। अब देखो ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये स्केलेटन में फिट भी हो रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये स्केलेटन में फिट भी नहीं हो रहा फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो? बताओ तो। ये डेफिनेशन मतलब कि कैसी है? बकवास। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन पे। ओरिजिनल डेफिनेशन इसकी क्या है? अब ओरिजिनल डेफिनेशन देखो इसकी। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन on hydrolysis, gives
सच प्रोडक्ट नोन एज कार्बोहाइड्रेट। अब देखो इसमें क्या बोलता है, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट नहीं होगी। पीओएस सीओएस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का होता है जिसमें पीओएस और सीओएस ना हो। पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, और उसके पास एक कायरल कार्बन हो, तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो ये मैं एक कंपाउंड बना रहा हूँ CHO और इधर HOH CH2OH। क्या इसमें एक कायरल कार्बन है? बिल्कुल है, कायरल कार्बन है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है। और देखो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी दो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है। मतलब ये कैसा कंपाउंड है, इसको ये कैसा कंपाउंड, ये कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि इसका नाम है डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। मिनिमम 3 ही कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बन सकता है, मिनिमम 3 कार्बन का। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है। डेफिनेशन देखो और इसको समझो। ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ इसमें कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब देखो ऑन हाइड, अब इतना समझ आया। अभी तुमको ये समझ में नहीं आया, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव सच प्रोडक्ट। हाइड्रोलिसिस अब करवा के देखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, OH ग्रुप इधर लगा दो, OH ग्रुप इधर लगा दो, एक H और OH, और एक H इधर फिट कर दो CH2OH, और इसकी इधर से ऑक्सीजन, ऐसे ईथर लिंकेज बना दो, ईथर लिंकेज। अगर अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ ऑन हाइड्रोलिसिस में अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, OH इधर जाएगा और H इधर जाएगा, ऐसे ही तो होगा। अब इससे हाइड्रोलिसिस करवा दिया हमने, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो एक कार्बन के पास, इस कार्बन के पास 2 OH है, और एक कार्बन के पास 2 OH अनस्टेबल होता है। इधर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो अगर OH और H निकालोगे वाटर मॉलिक्यूल, तो इधर से एल्डिहाइड ग्रुप इधर आ जाएगा। मतलब कि इधर से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CHO और एक OH और एक हाइड्रोजन इधर, और AOH कहाँ जाएगा, इस साइड OH, और ये हाइड्रोजन इधर के इधर रहेगा, और CH2OH। अब इसको देखो, ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? हाइड्रोलिसिस तो करा दी। अब देखो इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी है, 2 OH है, हाँ है। क्या इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है? बिल्कुल है, 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। और अगर इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें, अगर इसको इस तरह काटोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट रहेगी, क्योंकि इधर एल्कोहल ग्रुप है, इधर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इसका मतलब हम इसको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट। मतलब ये डेफिनेशन एकदम क्रिस्टल डेफिनेशन है, ठीक है। तो आई थिंक कार्बोहाइड्रेट की फील तुमको आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहला क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस पहला क्लासिफिकेशन रहेगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स में इसको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब पहला क्या है, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड
monosaccharide which on hydrolysis give which cannot further hydrolysis, जो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैक्राइड। which do not undergo which do not undergoes हाइड्रोलिसिस उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे हम मोनोसैक्राइड। इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज फ्रैक्टोज और ग्लूकोज फ्रैक्टोज, और ले सकते हो गैलेक्टोज। और अब हम इसकी दूसरा डाइसैक्राइड पढ़ेंगे। डाइसैक्राइड क्या होते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives 2 to 10 monosaccharide यूनिट, जो 2 से 10 तक मोनोसैक्राइड यूनिट दे दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड की एग्जाम्पल लिखो, चलो एग्जाम्पल जैसे माल्टोस, लैक्टोस। अगर इसकी मैं क्या करवाऊं, डाइसैक्राइड। फ्रक्टोस किस में टूटेगा, फ्रक्टोस ग्लूकोज, और किस में टूटेगा, डाइसैक्राइड है यार। डाइसैक्राइड में मोनोसैक्राइड क्यों ले रहा हूं, डाइसैक्राइड लेना है बेसिकली। सुक्रोज, जैसे सुक्रोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। और दूसरा माल्टोस किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और दूसरा लैक्टोस किस में टूटेगा, गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज। ये क्या है, डाइसैक्राइड। मतलब जैसे ही इनके ये डाइसैक्राइड है, अगर इनके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से 10 तक मोनोसैक्राइड यूनिट तुमको मिल सकती हैं। और पॉलीसैक्राइड और मोनोसैक्राइड तो क्या, वो हाइड्रोलिसिस ही नहीं करते। थर्ड, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड जो हाइड्रोलिसिस करने पर 10 से ज्यादा यूनिट दे, 10 से ज्यादा मोनोसैक्राइड यूनिट दे, तो उसको हम बोल देंगे पॉलीसैक्राइड। विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स more than 10 monosaccharide unit, तो उसको क्या बोल देंगे, पॉलीसैक्राइड। जैसे एग्जाम्पल सेलुलोज ग्लाइकोजन, स्टार्च और क्या, ग्लाइकोजन, ये सभी क्या है, पॉलीसैक्राइड। तो एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है, मोनोसैक्राइड क्या है, डाइसैक्राइड क्या है, पॉलीसैक्राइड क्या है। पॉलीसैक्राइड के एग्जाम्पल ये है, मोनोसैक्राइड के एग्जाम्पल इधर लिख दिए हैं, और डाइसैक्राइड के यूनिट एग्जाम्पल मैंने ये 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। बस इतना ही काफ़ी है। अब हम चलते हैं कहाँ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस देख लिया। अब हम मोनोसैक्राइड को हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। क्लासिफाई कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैक्राइड यूनिट देखेंगे। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैकेराइड्स आर मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैकेराइड क्लासिफिकेशन। अब देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन लिखूं इधर में, नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे तो मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, पहले ही स्लाइड में बता दिया था, मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए। तो 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। 7 कार्बन और इधर नेम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? नेम। अगर फंक्शनल ग्रुप, इफ एल्डिहाइड क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। इफ एल्डिहाइड क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। अगर इफ कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो देखो, अगर 3 कार्बन है तो हम इसको लिखेंगे ट्राइओस। ओस लगाते जाना है। 4 कार्बन है, टेट्रोस। और 5 कार्बन है, पेंटोस। अगर 6 कार्बन है, हेक्सोस। और 7 कार्बन है, हेप्टोस। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसका नाम क्या पड़ेगा? एल्डोट्रायोस। कैसा पड़ेगा? एल्डोट्रायोस। बस एल्डो लगा दो सब में, एल्डोट्रायोस। और इसमें भी एल्डो टेट्रोस, और इसमें एल्डो पेंटोस, और इधर एल्डो हेक्सोस, और इधर एल्डो हेप्टोस। अब कीटो है तो इधर क्या कीटो लगा देना, एल्डो की जगह क्या लगा देना है? कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, और कीटो पेंटोस, और कीटो हेक्सोस, और इधर कीटो हेप्टोस। आई थिंक ये बिल्कुल तुमको सिंपल सी लगा होगा क्लासिफिकेशन। इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाद में 3 कार्बन है तो ट्राई ओस लगाते जाना। बस सफिक्स में क्या? ओस लगाते जाना। और एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप तो एल्डो ग्रुप लगा देना, कीटोन है तो कीटो लगा देना। बस इसमें कुछ नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से। ऑन द बेसिस ऑफ तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग नेचर हमको क्लासिफाई करना है। तो देखो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखो अब मैं क्लासिफाई कर रहा हूं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऑन द बेसिस ऑफ। तो पहला लिख रहा हूं मैं रिड्यूसिंग शुगर, और इस साइड में लिख दे रहा हूं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब दोस्त कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस और रिएजेंट टेस्ट दे उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर। दोस्त कार्बोहाइड्रेट, पहला पॉइंट, दोस्त कार्बोहाइड्रेट गिव्स क्या? टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट दें और या फिर फेलिंग टेस्ट दें।
मतलब तो इसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और पहला इसमें दोज कार्बोहाइड्रेट दोज कार्बोहाइड्रेट दोज कार्बोहाइड्रेट गिव्स गिव्स ना तो वो टॉलेंस टेस्ट देंगे, ना ही फेलिंग टेस्ट देंगे, ना ही कौन सा फेलिंग टेस्ट देंगे, दोनों टेस्ट नहीं देंगे ये। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या, रिड्यूसिंग शुगर, अगर हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट है, अगर हेमी एसिटल लिंकेज हेमी एसिटल लिंकेज हेमी एसिटल लिंकेज प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। एक्चुअली हेमी एसिटल लिंकेज क्या होता है, जैसे OH लगा हो इधर और OR लगा हो, एक कार्बन पर क्या H ग्रुप भी हो, OH ग्रुप भी हो, एक OR ग्रुप हो, तो इसको हेमी एसिटल, मैंने बताया भी था, अगर दोनों R लगे हो तो एसिटल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल ग्रुप। और इसमें दूसरा पॉइंट, हेमी एसिटल लिंकेज एब्सेंट होता है, हेमी एसिटल लिंकेज शुड बी एब्सेंट, इधर हेमी एसिटल लिंकेज एब्सेंट होना चाहिए। अब कौन कौन देता है रिड्यूसिंग शुगर, तो सभी मोनोसैकेराइड होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। और डाइसैकेराइड में कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर हैं, डाइसैकेराइड्स में कौन कौन से, एक तो है क्या माल्टोस, ऐसे याद रखने ला, माल्टोस और लैक्टोस ये रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे ट्रिक से याद रख लेना, माल्टोस लैक्टोस डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड तो सभी रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन डाइसैकेराइड्स में माल्टोस और लैक्टोस, माला से याद रख लेना। और इसमें 3 क्या, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से, ऑल पॉलीसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। और डाइसैकेराइड्स में चेक करो, डाइसैकेराइड्स में नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है बेसिकली सुक्रोज, क्या कौन सा, सुक्रोज, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, डाइसैकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इतनी बात चमकी। अब हम चलते हैं DL एंड कॉन्फ़िगरेशन पर। अब हम आगे बढ़ के चलते हैं D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। ये मैं आइसोमेरिज्म में तुमको बता चुका हूं, आइसोमेरिज्म में अगर किसी ने पढ़ा हो, DL कॉन्फ़िगरेशन में बता चुका हूं, कहां पर बताओ, मैं बता चुका हूं इसको आइसोमेरिज्म, लेकिन मैं बताऊंगा, इधर टेंशन मत लो। इधर कार्बोहाइड्रेट में अमीनो एसिड आएगा, जब प्रोटीन आएगा तब मैं अमीनो एसिड में बता दूंगा, अभी बेसिकली मैं कार्बोहाइड्रेट में ही बताऊंगा। क्या D एंड L कॉन्फ़िगरेशन, DL कॉन्फ़िगरेशन ये किस किस में देखेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट में और अमीनो एसिड में। इधर बेसिकली हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड हम बाद में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मैं अभी बता रहा हूं। देखो एल्डिहाइड ग्रुप CHO है और इधर OH और इधर CH2OH, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ये क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड।
ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो ये बताओ, ये इसका OH सेकंड लास्ट कार्बन पे देख के इस OH को पकड़ लेना है तुमको। सेकंड लास्ट कार्बन का OH पकड़ लेना है और बताना है अगर वो किस दाएं साइड है, दाएं साइड, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर इसकी मिरर इमेज बनाओ, चलो, CHO और H इधर, OH इधर, इसकी मिरर इमेज ऐसे ही तो बनेगी, OH इधर और CH2OH। ये क्या है? अब OH को पकड़ो, सेकंड लास्ट कार्बन के OH को पकड़ लिया हमने। अब क्या है? लेफ्ट साइड है ना, तो इसको बोलेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखो, दोनों को देखो, दोनों को, क्या ये इसका मिरर इमेज है? बिल्कुल है, मिरर इमेज है, बिल्कुल है। क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है एक दूसरे पर? नहीं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनेंसियोमर। एनेंसियोमर, एनेंसियोमर बेसिकली क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, मिरर इमेज। मिरर इमेज तो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको इस पे उठा के रखूं तो नॉन सुपर इम्पोज करेगा, क्योंकि OH ग्रुप इधर आएगा। हाँ, और इसकी मिरर इमेज ऐसे पलट के बन रही है ना, बिल्कुल बन रही है। तो डी और एल कैसे लिखा है, मैंने तुमको समझ में आ गया होगा। डी और एल कैसे लिखा है? बड़का डी लिखना है, छोटा डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल एल लेबो रोटेटरी होता है। उससे इसका कनेक्शन कुछ नहीं है। ये DL बड़ा वाला है, ठीक है, पहले से बता दो रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना अपने दिमाग में। वो DL, स्मॉल DL पता है, PPL क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज में D आता है, एंटी क्लॉकवाइज में L आता है। तो मतलब वो ये वाला नहीं है। ये सिंपली तुमको OH देखना है। अगर लेफ्ट साइड है, दाएं साइड है, तो D दाएं, मैं राइट क्यों नहीं बोल रहा, दाएं क्यों बोल रहा? दाएं से D आता है और लेफ्ट से L आता है। ट्रिक है भाई, ट्रिक। मैं जैसे याद रखता हूँ वैसे तुम रखो, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लूँ तो देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला बना के देख लो। इधर OH H और H OH, OH H, और इधर भी OH H, CH2OH। अब हमको क्या देखना है? हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमको सेकंड लास्ट कार्बन पे देखना है। इधर OH कहाँ लगा है? इस साइड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दाएं साइड लगा है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। अगर इसकी मैं मिरर इमेज बना दूं, मिरर इमेज बना दो, चलो, CHO, ये OH इधर जमा दो, ये हाइड्रोजन इधर जमा देना, इधर H, इधर OH और इधर H, इधर OH, अरे भाई OH इधर और H इधर, और इधर OH और इधर H, और इधर क्या है? CH2OH। अब देखो सेकंड लास्ट कार्बन का OH तो किस साइड है? लेफ्ट साइड है, एल ग्लूकोज बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एल ग्लूकोज। और ये इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? एनेंसियोमर। क्यों? ये मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर इसको मैं इस पर रखूंगा तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर मतलब फिट नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये होता है। और इससे सरल मैं नहीं बता सकता। एक्चुअली समझ में तो तुमको आ गया होगा, नौटंकी फैलाने में माहिर हो तो फैला देना। चलो
डी एन एल कॉन्फ़िगरेशन तुमको समझ आ गया। अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, बेसिकली डी फैमिली पर। कहाँ, डी फैमिली सबसे पहले मैं एक डी ग्लिसरॉल्डिहाइड ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो इसका H OH और C डबल बॉन्ड O H CH2OH, ये क्या है, कायरल कार्बन है इसके पास। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCN बेस से करवाऊँ, HCN से, तो ये डबल बॉन्ड का निगेटिव इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर, यही तो रहेगा। और HCN कैसे टूटेगा, H प्लस CN माइनस, ऐसे ही तो टूटेगा। अब पॉजिटिव को नेगेटिव से भिड़ा दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से भिड़ा दो, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट देखना बेसिकली क्या बनता है। पूरी कलाकारी इधर ही है, CH2OH, इधर तो OH H ही लग जाएगा। अब ये CN कहाँ जाएगा, एक C और एक इससे हाइड्रोजन आके लग जाएगा, हाइड्रोजन आके तो लग जाएगा, हाइड्रोजन आके इधर लग गया। एक इसी का हाइड्रोजन है, ये वाला इसी का हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से जाके लगेगा OH। और CN ग्रुप कहाँ लगेगा, CN ग्रुप इधर लगेगा, CN, ठीक है, यही रहेगा। अब अगर इसकी रिएक्शन में क्या, इससे SnCl2 प्लस HCl से इसकी रिएक्शन करो, ये क्या है, स्टीफंस रिडक्शन। तो साइनाइड को ये क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। साइनाइड को किस में, एल्डिहाइड में, OH इधर थोड़ी जगह, OH CN इधर लगा दो। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो और पॉजिटिव को नेगेटिव दे दो, CN। अब इसकी स्टीफंस रिडक्शन करवाएंगे तो CN किस में बदलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप में बदलेगा या नहीं। तो देखो H OH CH2OH। अब देखना इधर CH है और ये OH है, ये OH है, OH, और इधर ये CN किस में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, C डबल बॉन्ड OH में, मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये कार्बन को देखो, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, कायरल कार्बन है। और देखना पहले कितने कार्बन का कार्बोहाइड्रेट था, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये कितने कार्बन का था, 1 2 3। अब इधर देखो ये कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। अच्छा ये कार्बन बढ़ गया, हाँ बिल्कुल बढ़ गया। अब इसके 2 पुत्र होंगे, इसके कितने पुत्र होंगे, 2 बेटे होंगे इसके। 2 बेटे कैसे होंगे तो देखो CH2OH, एक H और OH, तो इसको तो इधर ही लगा दो। लेकिन अब एक H ये आ गया और एक OH इधर है, तो इसको हम कैसे रखेंगे। अगर हम इधर लेफ्ट साइड, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो राइट में OH लगा देना। कहाँ लगा देना, OH राइट में, और इसका ए वाला H इधर लगा देना, इस वाले H को इधर लगा दो। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, OH अगर सेम साइड है, तो पहली बात तो एक OH सेकेंड लास्ट कार्बन का OH इधर है, कहाँ, दाएं साइड, तो D लिख दो। और अगर दोनों OH सेम साइड है, तो मैंने कहा आइसोमेरिज्म में बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इराइथ्रोस। तो D इसका नाम पड़ेगा डी इराइथ्रोस। और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर मैं इधर राइट साइड बना रहा हूँ, राइट साइड, तो देखो OH कहाँ लगा देना, आप इस साइड लगा देना, और एक H इधर लगा दो, और OH, इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ, इस वाले हाइड्रोजन और OH को कुछ नहीं करना है तुमको। इधर CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, देखो OH सेकेंड लास्ट कार्बन का OH कहाँ साइड है, दाएं साइड है, तो D। और अब ये OH ग्रुप अपोजिट है, एक OH ग्रुप इधर लगा है, एक OH ग्रुप इधर लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रियोस। इसको क्या बोलते हैं, थ्रियोस।
तो मतलब इसका नाम पड़ेगा D3OS, D3OS। अब इन दोनों के भी दो दो पुत्र होंगे और उनके भी दो दो पुत्र होंगे, तो मामला गंभीर चलने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसके दो कंपाउंड बनाऊंगा, दो के चार बना के दिखाऊंगा, और इसके दो बनाऊंगा, फिर उसके दो के चार बना के दिखाऊंगा। देखो समझना है अच्छे से। तो मैं सबसे पहले डी राइथ्रोस के बच्चे पैदा करूंगा, फिर उस बच्चों से बच्चे, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं देखना आराम से, एकदम आराम से देखना। चलो मिटाओ सब बायोमोलिक्यूल वगैरह, क्योंकि अब जगह की थोड़ी शॉर्टेज ही पड़ने वाली है। तो हम इधर बना रहे हैं डी राइथ्रोस, क्या एल्डिहाइड ग्रुप, और एक OH इधर, दूसरा OH इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH2OH। ये क्या है, इसका नाम क्या है, डी इराइथ्रोस। नहीं, हाँ सेम साइड है, इराइथ्रोस, इराइथ्रोस, डी इराइथ्रोस। इससे कितने कंपाउंड बनेंगे, अगर मैं इसको डी राइथ्रोस है, इस अगर एक इसके दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो इसके दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब वो देखना है हमको। तो देखो एक पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, CH2, अब 1 2 3 4, एक पहले कितने कार्बन थे, 3, और फिर 3 से क्या कितने हो गए, 1 2 3 4, अब 4 से हो जाएंगे 5, CHO। अब इसका कुछ नहीं, और इतना कंपाउंड रख दो तुम वैसे के वैसा, इतना कंपाउंड HOH। अरे ज़्यादा बड़ा नहीं, नीचे भी बनाना है प्रोडक्ट भाई मेरे, इससे दो प्रोडक्ट बनाने हैं, कायदे से बनाओ। CHO ये वाला छोड़ दे, और इधर OH OH H H और CH2OH, इतना स्केलेटन रख देना, और एक कार्बन बढ़ा के इधर सोचना। अगर हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड इधर क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो राइट साइड में क्या लगा देना, OH, और इधर H, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा राइबोस। क्या, डी राइबोस, डी राइबोस। और इधर देखो CHO, इसको छोड़ देना अभी, अब बकाया वैसे ही बना दो। OH एक कार्बन बढ़ा दिया है मैंने, OH और H और CH2OH। अब देखो इधर हम राइट साइड जा रहे हैं, तो राइट साइड OH, लेफ्ट साइड लगाओ, OH लगा दो, और इधर क्या लगा दो, H। और इसका डी क्यों आ रहा है, OH इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH है, तो इसका नाम पड़ेगा डी राइबोस था, ये है ए राइबोस, और ए राइबिनोज, ये राइबिनोज, ये है डी राइबोस, ए डी एराइबिनोज। अब इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो कंपाउंड इसके भी बनेंगे, और इसके भी कितने बनने वाले हैं, दो, इसके भी बनने वाले हैं दो। तो देखो इतना स्केलेटन तो सेम रहने वाला है, 1 2 3 4 5 कार्बन, अब 6 कार्बन पे चलो। CHO ग्रुप इसको छोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3, और इधर CH2OH लगा है, और ये 3 में जो है जैसा है वैसे ही कर दो, OH 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 H H H। अगर हम लेफ्ट साइड चले हैं तो राइट साइड OH जोड़ दो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एलोस, इसका नाम डी एलोस, क्योंकि OH ग्रुप इस साइड है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे किस साइड है, दाएं साइड, तो डी इसलिए आया, डी एलोस, इसका नाम है डी एलोस। अगर CHO, अब कितने कार्बन बढ़ाना है, 1 2 3 4, 1 2 3, इधर तो सेम, इतना सेम फिट कर दो, OH H H OH और CH2OH। अब देखो इसमें, अब हम कहाँ, ये मैं पता ऐसे क्यों कर रहा हूँ, तुमको बनाने में आसानी हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड जाओ राइट साइड जाओ तो OH इधर लगाओ। हालांकि ये प्रोडक्ट तुमको ऐसे बनाने में बड़ी आसानी होगी, जैसे अगर तुम कहाँ जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो, तो लेफ्ट साइड OH ग्रुप लगा दो, OH और इधर H, तो इसको क्या बोलेंगे, डी एल्ट्रोस। इसका नाम क्या है, डी एल्ट्रोस, इसका नाम क्या है, डी एल्ट्रोस। अब इसमें देखो
डी अराबिनोस में, अराबिनोस में इसमें कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है, 6 कार्बन करना है अपन को, 6 कार्बन। तो पहला तो छोड़ दो, बकाया 3 इधर एच ओ एच और जैसा है वैसे ही लिख दो ओ एच 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 सी एच टू ओ एच, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अगर हम कहाँ जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड ओ एच लगा दो, ओ एच इधर लगा दिया तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डी ग्लूकोज। डी ये क्या है, डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, डी ग्लूकोज, क्योंकि ओ एच ग्रुप कहाँ है, दाएं साइड, बस सेकंड लास्ट कार्बन का सब में डी डी आ रहा है, ठीक है। और अगर एक और कंपाउंड, अगर हम किस साइड जाएंगे, राइट साइड, तो सी एच ओ, पहला इसको छोड़ दो और बकाया वैसे ही बना दो। क्या, एच है इधर, ओ एच है इधर, ओ एच है इधर, ओ एच है इधर, एच है इधर, एच है इधर, सी एच टू ओ एच। अब देखो, अब तुमको क्या देखना है, अगर हम कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड ओ एच लगा दो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डी मैनोस, डी मैनोस, ठीक है। बनाना आया डी राइथ्रोस से। अब ऐसे ही मैं डी राइथ्रोस हो गया, अब डी थ्रियोस के बनाऊंगा, उसके भी 1 से 2 बनेंगे, 2 से बनेंगे 4। अब देखो बना के बता रहा हूँ, और उनका भी नामकरण करेंगे अपन लोग। आज अपन नामकरण अच्छे से करेंगे, खूब प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं, डी डी फैमिली। अब क्या है, थ्रियो कंपाउंड लेना है, मतलब सी एच ओ और एच ओ एच और ओ एच, सी एच ओ एच 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 ओ एच और सी एच टू ओ एच। इसका नाम क्या है, डी थ्रियोस है ना इसका नाम, डी डी थ्रियोस, डी थ्रियोस। इसके 2 बेटे होंगे, बनाओ दोनों बेटों को। राइट साइड जा रहे हैं सी एच ओ, सी एच ओ, इसको छोड़ दो तुम, और इधर दोनों जो जो है वैसे ही वैसे कर दो, बकाया स्केलेटन वैसे ही बना दो, एच ओ एच ओ एच एच। अब हम राइट के लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड ओ एच लगा दो, इधर ओ एच लगा देंगे, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, जाइलोस। इसका नाम क्या है, जाइलोस। और ओ एच इस साइड है, दाएं साइड सेकेंड लास्ट कार्बन पर, डी जाइलोस, डी जाइलोस। अब ये वाला कंपाउंड बनाओ, सी एच ओ, इसको छोड़ दो तुम, बस इधर ओ एच एच और एच ओ एच और सी एच टू ओ एच। अब हम कहाँ, राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड ओ एच लगा दो, ओ एच एच। इसका नाम क्या पड़ेगा, लाइजोस। इसका नाम डी लाइजोस, इसका नाम है डी लाइजोस। अब इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे बेटा जी, इसके भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे। हालांकि कैमरा तो चल रहा है अच्छे से, चलो बनाओ, बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है। डी जाइलोस, डी लाइजोस बन गया। अब चलो पहले तो 1 कार्बन बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, बकाया सेम रख दो, ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच, और इधर क्या है, सी एच टू ओ एच, ये है। अब हम राइट कहाँ, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड ओ एच लगा दो और इधर एच लगा दो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डी ग्लूकोस, ग्लूकोस नहीं ग्लूओस है, ठीक है। अब इसमें सी एच ओ ग्रुप इधर लगा दो, और देखो इधर इसको तो सेम सेम रख दो, ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच। अब हम कहाँ जा रहे हैं, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में ओ एच लगा दो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम बताओ, इसका नाम डी आयोडोस। इसका नाम क्या, डी आयोडोस, डी आयोडोस। अब चलो ये कंपाउंड बना लो, सी एच ओ, इसको छोड़ दो, बकाया 3 को तुम फिल कर दो, सी एच टू ओ एच, बकाया को फिल कर दो, एच एच ओ एच और ओ एच ओ एच और क्या है, एच। अब देखो तुम कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड ओ एच लगा दो, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डी गैलेक्टोस, डी गैलेक्टोस,
और अब हम जा रहे हैं इतना, ये इसको छोड़ के बकाया बना दो। क्या, एच एच ओ एच ओ एच ओ एच एच और इधर CH2OH। अब देखो हाइड्रोजन हमको OH कहाँ लगाना है, हम जा रहे हैं राइट साइड, राइट साइड जा रहे हैं, लेफ्ट साइड OH लगा दो। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डी टेलोस, डी टेलोस। तो आई थिंक तुमको ये प्रोडक्ट बनाने अब आ गए होंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया है डी फैमिली, मतलब एकदम सिंपल, इससे ज़्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता। टीचर आएंगे उल्टा सीधा मतलब हौच पौच करके चले जाते हैं, इधर OH उधर। मैंने प्रॉपर बताया है कि अगर तुम कैसे बनाना है, एकदम प्रॉपर, इतना प्रॉपर नहीं भाई, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना समझ लो बस। आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं। आई थिंक मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।